दोस्तों नमस्कार। आज की दुनिया में बिना मोबाइल फोन के गुजारा नहीं है। छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसने पूरी दुनिया में प्राइवेसी को खत्म कर दिया है। जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं वो सब मोबाइल की देन है। आज की तारीख में जितने ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी हम साइबर क्राइम से संबंधित, चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो, जो भी काम है वो सब मोबाइल की मदद से हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे वो शरीफ आदमी हो या बदमाश हो, दोनों के लिए मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट टूल या हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आज भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है मोबाइल टेक्नोलॉजी में, तो क्या ये संभव है? कहने का मतलब यह है कि अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इस बात को भी मान लीजिए कि शायद आपका जो डेटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? इस गंभीर मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो गंभीर है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और चर्चा करिए कि आने वाले दिनों में क्या भारत में मोबाइल जो खासकर चाइना से आते हैं, क्या हम उनका पेनिट्रेशन रोक पाएंगे? हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम मोबाइल पेनिट्रेशन को रोक पाएंगे? सवाल आज इस बात को लेकर है। ये सवाल मैं दोस्तों इसलिए उठा रहा हूं कि दुनिया की एक और सबसे बड़ी कंपनी ने अपने मोबाइल उत्पादन और मोबाइल सर्विसेज को बंद करने की घोषणा कर दी। एलजी का नाम आपने सुना होगा। कोरिया की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो भी इस मोबाइल युद्ध में टिक नहीं पाए। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि साहब हम भी अपना दुकान बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम इस व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका मतलब ये है कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो आज बाजार से बाहर जा चुकी। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। एलजी की बात मैंने आपसे करी। एचटीसी एक बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत अच्छे फोन बनाते थे, आज वो फोन बिजनेस से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। सोनी एक बहुत ही अच्छी, जिसको हम कहते हैं आईटी कंपनी थी, कंज्यूमर गुड्स कंपनी थी। मोबाइल भी उन्होंने लॉन्च किए, बहुत पॉपुलर भी हुए, लेकिन अब वो सिमट के बहुत ही निश एरिया में रह गए हैं। बाजार में वर्चुअली सोनी फोन ढूंढने से भी नहीं मिलता है। फिर बात आती है नोकिया की। एक समय मोबाइल फोन में वर्ल्ड लीडर हुआ करता था। आज हालात ये हो गए हैं कि मोबाइल की किसी शॉप में जाइए तो नोकिया की कोई बात ही नहीं करता है। शायद वो ब्रांड, वो कंपनी कहीं किसी हाशिए पे चली गई। ब्लैकबेरी एक रेवोल्यूशन आया था कि आपको जेब में अपना इंटरनेट, ईमेल के माध्यम से आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आप इसको सुविधाजनक मानते थे, सिक्योर मानते थे, और इसमें आप ईमेल के माध्यम से कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते थे। आज ये कंपनी भी बंद हो चुकी है। अब सवाल इस बात का है, तो फिर बची कौन? इसको भी देख लेते हैं। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन अब पूरा फोकस इनका प्रीमियम फोन्स में है, क्योंकि वो अब सस्ते फोन बनाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। फोल्डिंग फोन बनाएंगे, प्रीमियम फोन बनाएंगे, मतलब आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे जो सैमसंग है वो बाहर होता जा रहा है। अमेरिका की एक कंपनी है एप्पल, जो दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, और सबसे, अगर मैं ये कहूं, वैल्यूड कंपनी मानी जाती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी मोबाइल कंपनी से ज्यादा है। इसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना आर्किटेक्ट है, लेकिन वो अपना बनाते नहीं है। कंट्रोल उनके पास है, आईपीआर उनके पास है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उनके पास नहीं है। वो सब चाइना में या भारत में असेंबल कराते हैं। अब उसके बाद जितनी कंपनियां हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, इन दो कंपनियों को अगर छोड़ दें तो सारी की सारी कंपनी चाइनीज है। हम जियोमी की बात कर रहे हैं, हम ओप्पो की बात कर रहे हैं, हम वीवो की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसियन की बात कर रहे हैं, हुआईवी की बात करो, रियलमी की बात करो, इवन मोटोरोला जो कभी यूएस ब्रांड हुआ करता था, आज लेनोवो चाइना ने उस ब्रांड को खरीद लिया।
इसका मतलब ये है कि अगर आप आईफोन नहीं खरीद रहे हैं और सैमसंग नहीं खरीद रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप किसी ना किसी चीनी कंपनी के साथ ही डील कर रहे हैं। और जहां तक बात है मेक इन चाइना की, तो जो ऊपर दो फोन हैं, सैमसंग और आईफोन, ये भी मेड इन चाइना है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो मोबाइल फोन है उसका सिंगल हैंडेड मोनोपोली इस समय चाइना के पास है। बाजार कितना बड़ा है, अगर हम 2024 का आंकड़े देखें तो करीब 1.24 बिलियन यूनिट्स, मतलब 124 करोड़ फोन बिके थे 2024 में, और जिनकी एवरेज प्राइस थी $356। अगर आप देखें तो आज की तारीख में ये जो प्राइस है ये प्रीमियम साइड में है। और टोटल रेवेन्यू जो हुआ वो करीब $440 बिलियन के आसपास हुआ मोबाइल फोन के बिजनेस से। इसका मतलब पूरी दुनिया का जो $440 बिलियन का जो ट्रेड है ये एक्चुअली सब चाइना जा रहा है। ना ये अमेरिका जा रहा है, ना यूरोप जा रहा है। थोड़ा बहुत असेंबली भारत में होती है तो यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ जो असेंबली होती है उसके स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए भारत में जो स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं उनको चाइना को पैसा देना पड़ता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि इस बाजार में अगर मैं ये कहूँ कि 90% या 80% हिस्सा जो है वो चीन का है। $400 बिलियन हर साल वहां जा रहा है। और उसके बाद अगर हम मोबाइल फोन की डिवाइस की एज देखें तो करीब 3.25 साल एक कस्टमर आज की तारीख में मोबाइल अपना रखता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हर साल आपको $400 बिलियन चाइना के अकाउंट में डालना होगा। ये स्थिति है और ये पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है सिर्फ मोबाइल फोन का, अगर मैं व्यापार की बात करूं तो। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि एक एक करके बड़ी कंपनियां बंद हो रही। जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर बोलते थे आज वो दुनिया में कहीं नहीं है। इंटेंस कंपटीशन, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो कंपटीशन हो रहा है उसके कारण मार्केट इज सैचुरेटेड, न्यूमरस ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड हैं, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो हाई कॉस्ट कंपनीज हैं, उनके लिए टिकना मुश्किल हो पा रहा है। रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, चाहे वो कैमरे की हो, वीडियो की हो, स्क्रीन की हो, रैम हो, मेमोरीज हो, जो भी आप चाहें, हर लेवल पे एडवांसमेंट हो रहा है। हर कंपनी को या तो टेक्नोलॉजी बार बार खरीदनी पड़ेगी क्योंकि हर कंपनी इतना R&D तो कर नहीं पा रही है। फिर बात रही सप्लाई चेन चैलेंजेस, ग्लोबल इवेंट, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहीं से प्रोडक्ट आना है, कहीं जाना है। कोविड का हमने स्थिति देखी। इस समय अगर हम देखें तो बाकी जगह पे भी, चाहे वो रशिया हो, ताइवान हो, बाकी जगह पे जो डिस्टरबेंस बनी रहती है उसके कारण सप्लाई चेन का चैलेंज है। और ये चीज चाइना ने परफेक्ट कर ली है कि हम आपको हर जगह पहुंचा देंगे। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स आर होल्डिंग ऑन टू डिवाइस लॉन्गर, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपग्रेड। जब फ्रीक्वेंसी बदल गई, पहले फोन शायद हर साल बदलते थे लोग फैशन की तरह, या 2 साल में एक बार बदलते थे, अब 3.25 साल में बदलने लगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप फास्ट मूविंग नहीं है तो आप इन्वेंट्री लेके बैठे रहो। अगर आप इन्वेंट्री लेके बैठे रहते हो तो जो नए मॉडल आते हैं वो पुराने मॉडल जो अभी गोडाउन में है उनको बाजार में आने से पहले ही आउटडेटेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो सवाल अब इस बात का है कि फोन वो बनाया जाए जो तेजी से बिके, मतलब सस्ता फोन। और जब सस्ता फोन बनाने की बात आती है तो वहां पे चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसको हमें समझना होगा। और फिर शिफ्ट इन द फोकस, सम कंपनीज रीडायरेक्टिंग रिसोर्सेज टू मोर प्रॉफिटेबल वेंचर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि एलजी ने बंद कर दिया अपना एंड्रॉयड सर्वर, भी वो बंद करेंगे क्योंकि अब एलजी का पूरा फोकस है, आप टीवी की बात कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन्स की, व्हाइट गुड्स की, बाकी जो बहुत सारी चीजें एलजी की आती। उन्होंने कहा कि मोबाइल में जिस तरह से खर्चे हैं और जिस तरह से तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बेहतर है कि हम कोई और काम पे ध्यान दें। अब जहां तक बात है चाइना की, तो चाइना की लीडरशिप कहां आती है मोबाइल में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हार्डवेयर डोमिनेंस। जितनी भी कंपनीज हैं वो सब की सब टॉप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो चाइना के हो गए। लीड द ग्लोबल स्मार्टफोन शिपिंग वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि जितने भी चाइनीज ब्रांड हैं वो वर्ल्ड में पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगर आप देखें जियोमी, ओप्पो, वीवो, आप बाकी ब्रांड भी देखें, और
वन प्लस, ये सारे के सारे ब्रांड चाइनीज हैं और 2 या 3 कंपनी 4-4 5-5 ब्रांड लॉन्च करती है, ताकि अगर आप मान लीजिए कि ओप्पो और वीवो की बात करते हैं तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो एक्चुअली सेम है। जियोमी अपने आप में, रियलमी और जियोमी के जो फोन आते हैं एमआई के नाम से, ये दोनों एक ही कंपनी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिले। फिर जहां तक बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, 5G, अब तो चाइना 10G की बात कर रहा है। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी निकालते हैं उसके साथ जो कंपैटिबल हार्डवेयर है या जो डिवाइस है वो भी ये कंपनियां तुरंत रिलीज कर देती हैं, तो बाकी कंपनियों से आगे रहती हैं। और सप्लाई चेन एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में बहुत हो रहा है, इसीलिए वहां पे असेंबली करना और पूरा फोन बनाना सस्ता पड़ रहा है। अमेरिका ने सॉफ्टवेयर और चिप डिजाइन पे काम किया। एप्पल, क्वालकॉम, गूगल, इन सब ने सॉफ्टवेयर और चिप्स पे काम किया, लेकिन अब चाइना ने भी बोल दिया है कि हम चिप्स में भी इंटरनल डोमिनेंस रखेंगे और सॉफ्टवेयर भी हम अपना बनाएंगे। इसीलिए अगर आप देखें तो हुआवी में, जियोमी में इन्होंने एंड्रॉयड बेस्ड अपने ही सॉफ्टवेयर बना दिए हैं जो मोबाइल में डाल के वो भेजते हैं। जहां तक बात है साउथ कोरिया की, सैमसंग जैसा मैंने कहा लार्जेस्ट प्लेयर है। उनका फोकस है बेसिकली डिस्प्ले का और मेमोरी चिप प्रोडक्शन का। और जहां तक बात है डिस्प्ले और मेमोरी चिप की, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार है। अगर हम देखें तो एप्पल भी अपने जो स्क्रीन है वो सैमसंग से खरीदता है, तो वहां भी कंपटीशन एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ताइवान सेमीकंडक्टर्स के बारे में वर्ल्ड लीडर है, लेकिन पूरा फोन ये नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ चिप और डिस्प्ले से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगानी पड़ेंगी। और जापान में बेसिकली सोनी जो कैमरे सेंसर्स के लिए काम कर रहा है, और बैटरी टेक्नोलॉजीज पे सोनी या जापान में काम हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरी चीज को देखें दोस्तों, तो हर लेवल पे, चाहे वो डिजाइनिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, फीचर्स हो और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाइना का दबदबा काफी हद तक हो गया और ये कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल फोन्स बना रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या हम भारत में मोबाइल फोन जो क्रांति लाने की हम बात कर रहे हैं, क्या हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे या सिर्फ असेंबली करेंगे? पहली बात। दूसरा, हम किस ब्रांड के लिए करेंगे? क्या भारत अपना कोई ब्रांड क्रिएट करेगा या हम इन्हीं चाइनीज ब्रांड के लिए असेंबली लाइन बनेंगे, या हम अमेरिकन या कोरियन के लिए असेंबली लाइन बनेंगे? ये आज अपने आप में सवाल है। चाइना भारत में क्यों आएगा? उनके पास पहले ही सरप्लस कैपेसिटी है। तो कुल मिला के एक ही फोन दिखता है जो भारत में बनेगा, वो है आईफोन। बाकी कोई और कंपनी भारत आके क्यों मैन्युफैक्चर करेगी? अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुए तो कोई संभावना भी नहीं। तो अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब सारे सस्ते फोन चाइना बना रहा है, आम आदमी की जिंदगी में उसको कॉस्ट इफेक्टिव और हाई फीचर फोन चाहिए, तो वो चाइनीज ले रहा है। चलो हम आम आदमी की बात करते हैं। फौजी कौन से फोन लेंगे? क्या वो आईफोन अफोर्ड कर पाएंगे? उनको भी सस्ता अच्छा फोन चाहिए, वो भी चाइनीज खरीदेंगे। कहने का मतलब यह है कि चाहे भारत सरकार के दफ्तर हो, चाहे फौज हो, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्रीज हो या कोई और सिस्टम हो, चाइनीज फोन का दखल हर कॉर्नर में होगा। अब उसमें जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें किस तरह का डेटा मैनिपुलेशन होता है या प्राइवेसी रिस्क है, ये एक अपने आप में गंभीर मुद्दा है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी को एनफोर्स करें, ताकि जो चाइनीज फोन भारत आ रहे हैं और हर जगह भारत के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो भारत की कॉन्फिडेंशियलिटी को, सीक्रेसी को मेंटेन करके रखें। नहीं तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप प्राइवेसी की बात भूल जाइए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि चाइना का जो डोमिनेंस है मोबाइल फोन में, उसको ना अमेरिका चैलेंज कर पा रहा है, ना कोरिया, ना यूरोप, ना जापान। क्या भारत कर पाएगा? ये तो वक्त बताएगा। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।